इस प्रोग्राम के रोए रवा हम सब के सरपरस्त आली जनाब अलहाज मास्टर मस्त हफीज रहमानी साहब कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना खालिद रशीद खान की महफिल है। स्टेज पर बैठे हुए तमाम मौजूद शहरियों और खैराबाद के तमाम हज़रात, हर साल की तरह आज ये प्रोग्राम तकरीबन 6 बरस से हो रहा है। जब गरीबों के लिए रज़ाइयाँ बांटने का काम किया जाता है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला ने हम तमाम इंसानों को एक माँ बाप से पैदा किया और एक दूसरे को एक दूसरी ज़रूरत के लिए पैदा किया। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करें। अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे दौलत से या दूसरी तमाम नेमतों से नवाज सकता है। इसलिए जिस अल्लाह ताला ने जिन नेमतों से नवाजा है उनका शुक्र अदा करते हुए, उनका इस्तेमाल करते हुए हमें और लोगों की अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करनी। आप जानते हैं कि दुनिया में 18,000 मखलूक़ात हैं, लेकिन कोई भी मखलूक अपने खाने का, रहने का, कपड़े पहनने का इंतज़ाम नहीं करता। ये जिम्मेदारी सिर्फ इंसान को पूछी है। इसलिए जब ये जिम्मेदारी हम पर है तो हमें चाहिए कि हम अपने से कमज़ोर लोगों को भी मदद करें। ये नहीं कि खाली सर्दियों में रज़ाइयाँ तकसीम की जाए। इससे पहले भी लॉकडाउन के ज़माने में हमारे शहर की तमाम तंजीमों ने गरीबों को खाना दिया, उनको उनके कपड़े का इंतज़ाम किया। जो लोग बीमार थे उनको दवाइयाँ तकसीम की गई। जिस तरह के लोगों ने ज़रूरतें बताई, पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताबें दी गई, उनकी फीस दी गई। इस तरह का काम अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पूरे ज़िले में पूरे साल होता रहता है। ये सर्दियों के मौसम में रज़ाई की ज़रूरत महसूस की गई तो ये रज़ाई तकसीम की जाए। हम हज़रत मौलाना आफ्ताब आलम नक़वी साहब के वालिद मोहतरम हाजी खलील अहमद खां मरहूम को याद करते हैं इस मौके पर और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं कि उन्होंने अपने ख़ानदान की, अपने बच्चों की इस तरह से तरबियत की कि जिस तरह से वो गरीबों का ख्याल रखते थे, उनके बच्चे, उनके ख़ानदान भी आज उसी तरह गरीबों का ख्याल रखते हैं। आज का दिन बड़ी मसरत का दिन इसलिए भी है कि हमारे दरमियान हमारे कायदे मिल्लत हज़रत मौलाना फंदी में तशरीफ़ रखते हैं, जो हर शोबे में हमारी रहनुमाई करते हैं, जो चाहते हैं कि नौजवान पढ़ें लिखें और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में बराबर के साझेदार बने। इसलिए जो कुछ वो फरमाएंगे उसको हमें सुनना है और सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि सुनने के बाद उस पर अमल करना है। तो आज के इस मकसद, आज के जलसे का ये मकसद पूरा हुआ और हमारी ज़िंदगी की वाक़ई दावाना नहीं।